पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसने न सिर्फ देश पूरी दुनिया को दहला दिया, इसी आतंकवादी हमले का एक नया वीडियो है जो सामने आया है। इसमें आतंकवादी निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल की वो तारीख थी जब बैसरन घाटी को दहलाया गया था। बैसरन घाटी में हुए हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को धर्म के आधार पर चुन चुनकर निशाना बनाया था। इसके बाद एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ रही है तेजी के साथ। जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई उस वक्त वहां सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी थी और उनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस आतंकवादी हमले को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, या फिर अनजाने में ही खौफनाक मंजर उनके मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गया। और ऐसा ही एक वीडियो जो अब मैं आपको दिखाऊंगी, पहलगाम हमले का ये नया वीडियो है जो सामने आया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि वीडियो बनाने वाले टूरिस्ट का बयान दर्ज होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ये जिपलाइनिंग के वक्त ऋषि भट्ट ने वीडियो बनाया था। एनआईए दर्ज करेगी टूरिस्ट ऋषि भट्ट का बयान। जिपलाइन इंस्ट्रक्टर से भी एनआईए ने पूछताछ शुरू की है। तो ये वो वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें वो आप देख रहे हैं कि जो जिपलाइन इंस्ट्रक्टर है वो पीछे खड़ा हुआ है और वो 3 बार अल्लाह अकबर बोलता हुआ सुनाई पड़ रहा है। और ये ऋषि भट्ट है जो जिपलाइनिंग का मजा ले रहे हैं, बेखबर कि नीचे बैसरन घाटी में आखिरकार हो क्या रहा है। पाकिस्तान में कितना खौफ है ये कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों से करने जा रहे हैं। जो पहलगाम अटैक की सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वीडियो शुरू होता है तो पहलगाम की बायसरन घाटी में जिप लाइन कर रहा एक पर्यटक दिखाई देता है। जिप लाइनिंग शुरू होती है तो उसके चेहरे पर कहीं खौफ का कोई निशान दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और पीछे आ रही आवाजों को सुनिए। अल्लाह अकबर। जिप लाइनिंग कर रहे पर्यटक को महसूस नहीं होता, लेकिन बायसरन घाटी में गोलियां चलने लगी थी। लोग गोली लगने से गिरने लगे थे। अचानक पहलगाम की बायसरन घाटी में चीख पुकार मच गई थी। देखिए कैसे एक शख्स अपने साथ मौजूद जानवर को लेकर भागने लगता है। जिस वक्त आतंकवादी गोली बरसा रहे थे उस वक्त घाटी में कितने ज्यादा पर्यटक मौजूद थे ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद जिन लोगों ने हमले की गवाही दी थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही मंजर की बात कर रहे थे। यहाँ शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? कोई मैगी खा रहा था तो कोई घुड़सवारी कर रहा था। कुछ लोग तो गोली की आवाज सुनकर भी समझ नहीं पाए थे कि हमला हुआ है। ये देखिए वीडियो में जब जिप लाइनिंग शुरू होने वाली थी ठीक उसी वक्त गोली चलने की आवाज आती है। एबीपी न्यूज ने पहलगाम अटैक में जिप लाइनिंग कर रहे शख्स ऋषि भट्ट से बात की। और मैं जब गया, मैं स्टार्ट हुआ तब ऑलरेडी वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं जिप लाइन में था तब, और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है गोली। और मैंने देखा, फिर वहाँ से मैं नीचे पहुँचा तो वहाँ से जिप लाइन खोल के मैं कूद गया और मेरी बीवी बच्चों को लेके वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया मैंने। पहलगाम की जमीन पर हुए आतंकवादी हमले की इस तस्वीर से बड़ी गवाही नहीं हो सकती। जब मैं ग्राउंड से भाग के मेन गेट तक पहुंचा वहाँ तक मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मेन गेट पे नेटवर्क मिला था तब मैंने मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में कॉल किया था कि भाई ऐसे आतंकी हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंस गए हुए। दूसरा कॉल मैंने जब मेरे भाई को किया उसके
वो दो फ़ोन के बीच में 18 मिनट्स का गैप था। 18 मिनट्स के बाद तुरंत मैंने फिर से मेरे भाई को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हमने आर्मी को कवर कर लिया है और आर्मी हमको नीचे उतार रही है। पहलगाम के इन आतंकवादियों ने जो खून बहाया है उसके हर कतरे का हिसाब हिंदुस्तान जरूर लेगा और पाकिस्तान में भारत के वार की आहट से ही भगदड़ मची हुई है। पहलगाम में 22 तारीख को आतंकवादी हमले को जाने अनजाने में अपने कैमरे में कैद करने वाले सैलानी का नाम, जैसा कि आपने जाना, ऋषि भट्ट। चश्मदीद ऋषि भट्ट ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और उस दिन के खौफनाक मंजर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें ऋषि भट्ट जो पहलगाम हमले के दौरान वहीं पे मौजूद थे, जिपलाइन पे थे, कुछ 7 मिनट के अंतर ने उनको बचा लिया। पूरा वाकया क्या था, ऋषि भट्ट हैं, उनके साथ ही सीधी बात करेंगे। ऋषि भाई, क्या हुआ था उस दिन और पूरा वाकया कैसे हुआ और आपका अनुभव क्या हुआ? हम लोग वहाँ पे पहले पहुँचे थे, हमने वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। वहाँ पे एडवेंचर बहुत सारे थे तो फिर हमने एडवेंचर करने का सोचा। पहले मेरे बच्चे ने एडवेंचर किया, फिर वहाँ पे जिप लाइन थी, हम जिप लाइन में गए तो वहाँ पे काफ़ी सारी लंबी लाइन थी। 3 फैमिली पहले गए, हस्बैंड वाइफ और उनका लड़का, फिर दूसरी फैमिली गई, फिर हमारी बारी थी। हमारी बारी में मेरी लड़का पहले गया, फिर मेरी वाइफ गई, फिर मेरी बारी थी। और मैं जब गया, मैं स्टार्ट हुआ तब ऑलरेडी वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं जिप लाइन में था तब और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है गोली। और मैंने देखा, फिर वहाँ से मैं नीचे पहुँचा तो वहाँ से जिप लाइन खोल के मैं कूद गया और मेरी बीवी बच्चों को लेके वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया मैंने। आर्मी की जहाँ तक बात करें, कितनी देर में आर्मी का आपको सपोर्ट मिल गया था? अराउंड मैक्स टू मैक्स 18 to 22 मिनट्स, 22 मैक्सिमम 22 मिनट के अंदर। क्योंकि जब मैं ग्राउंड से भाग के मेन गेट तक पहुंचा वहां तक मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मेन गेट पे नेटवर्क मिला था तब मैंने मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में कॉल किया था कि भाई ऐसे आतंकी हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंस गए हुए। दूसरा कॉल मैंने जब मेरे भाई को किया, उसके वो दो फ़ोन के बीच में 18 मिनट्स का गैप था। 18 मिनट्स के बाद तुरंत मैंने फिर से मेरे भाई को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हमने आर्मी को कवर कर लिया है और आर्मी हमको नीचे उतार रही है। वीडियो में कुछ संदिग्ध प्रवृत्तियां भी हो, ऐसी आपकी जो अंदाज़ है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें थी जिससे आपको संदेह पैदा हुआ? मैंने एक चीज़ देखी कि जो बंदा हमको जिप लाइन करवा रहा था, मेरे आगे 9 से 10 लोग गए जिन लोगों ने जिप लाइन की, वो सब लोग जिप लाइन किए, तब तक वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा था। पीछे दूसरा जो बंदा बेल्ट लगा रहा था सबको, वो वहाँ पे बैठे बैठे कुछ उर्दू की किताब पढ़ रहा था। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो 9 लोग गए तब तक उसने कुछ नहीं बोला। जब मैं गया तब 1:28 PM को ही वहाँ पे फायरिंग हुई और 1:28 PM पे ही वो बंदा 3 बार बोल रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। तो वो चीज़ पे मैं गौर करूँगा कि वो बंदा कहीं ना इन्वॉल्व होगा या फिर वो खुद हो सकता है, क्योंकि आगे की मैंने देखा तो आगे के 20 मिनट के वीडियो में वो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। जब फायरिंग हुई उसके 1 सेकंड पहले ही उसने ये चीज़ बोली है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही न्यूज रूम से लगातार नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलूंगी और जरा जानते हैं आसिफ से। आसिफ, 22 अप्रैल की तारीख थी जब पहलगाम में ये हमला हुआ था। आज पूरा 1 हफ्ता हो रहा है, आज 29 अप्रैल की तारीख है। ऐसे में अब ये जो रोज एक तरीके से नए वीडियो सामने आ रहे हैं, इसमें ये जिप लाइन पर बैठा हुआ पर्यटक जिसके कैमरे के अंदर मोबाइल के ये पूरी घटना कैद हुई है, वो जिपलाइनर वाला जो चलाने वाला था उसको लेकर जो सवाल उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक इन लोगों से जो पुलिस है या जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पड़ताल कर ली होगी। इसको लेकर कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं क्या, या अभी इन लोगों से पूछताछ हुई ही नहीं? रोमाना, देखिए 22 अप्रैल को जब ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उन सभी लोगों को हिरासत में लिया था जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। पहले घंटे में ही हमने जब ये रिपोर्ट किया था वहाँ से बैसरन से, और उसके बाद ही जब हम रात भर पहलगाम में रहे तो रात के दौरान ही सभी लोगों को पुलिस थाने पे बुलाया गया था और सीआरपीएफ के कैंप पे बुलाया गया था, जहाँ पे तकरीबन 250 लोग थे ऐसे जो उस समय बैसरन में मौजूद थे। तो उन सब को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी। उनमें
मुश्ताक नाम का ये व्यक्ति भी था जो इस जिपलाइनर को ऑपरेटर था, उससे भी पूछताछ हुई और अभी भी वो एनआईए की हिरासत में, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं ये इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई जब किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाता है तो अपने वीडियो बनाता है और बाईसरन चूँकि एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट था तो इसीलिए पहले ही ये संभावना जताई गई थी कि बहुत सारे वीडियो सामने आएंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जैसे जैसे लोग अपने वीडियोस की पड़ताल करेंगे। और जिस तरीके से गुजरात से ये वीडियो सामने आया है उसमें जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उनको संदेह है जिप लाइनर पे, तो उनके बयान में कुछ विरोधाभास है। हालांकि उसके बावजूद भी एनआईए उनसे पूछताछ करेगी और मुश्ताक से भी पूछताछ कर रही है क्योंकि एनआईए का कहना है कि कोई भी जो सबूत या कोई भी शंका किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर कोई जताता है तो उसको संदिग्ध मानकर ही उस पर कार्रवाई होती है, उससे पूछताछ होती है और उस पर जांच होगी। और यहाँ पे जो वो टाइम बता रहे हैं 1:28, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पे उनका ये कहना है कि तकरीबन 2:18 के आसपास ये हमला, यानी 1 घंटे का विरोधाभास। दूसरा, वीडियो में जो वो दिखा रहे हैं कि उनको पहले ही आभास हो गया था कि गोली चल रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि उनको आभास है कि नीचे हमला चल रहा है, जबकि जिप लाइनर वाले को गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो सुन के वो अल्लाह अकबर का कह रहा है क्योंकि उनको डर लगा था कि कहीं पे गोलीबारी हो रही है। वो तस्वीर मुझे लगता है जरा एक बार फिर दिखानी चाहिए। देखिए किस तरीके से वो जो जिप लाइनर वाला है उसकी नजर देखिए, क्योंकि जो ऋषि भट्ट है वो ऋषि भट्ट का पूरा फोकस जो है वो अपने मोबाइल फोन में है, जहां पर वो अपना कैमरा या वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस उस पर है। जबकि जो जिप लाइनर वाला है उसकी नजरें जो है वो लगातार नीचे बैसरन घाटी में वो देख रहा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। किस तरीके से अफरा तफरी का सा माहौल है ये देखिए आप, वो लगातार नीचे देख रहा था किस तरीके से अफरा तफरी का सा माहौल है। वहां पर लोग कुछ भाग रहे हैं और शायद उसको वहां पर गोलियों की आवाज भी सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन कम से कम भागते हुए गिरते हुए लोग उसको जरूर वहां नजर आ रहे थे। हम दोबारा से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। जिस बात का जिक्र यहाँ पर आसिफ कुरैशी की तरफ से किया गया उसी पर अंकित के पास अब आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि अभी तक एनआईए की जांच और वो एनआईए की जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अंकित, क्या कोई ऐसा डिटेल, ऐसी रिकॉर्ड भी एनआईए ने निकलवाए हैं कि बैसरन घाटी उस दिन आखिरकार कुल कितने पर्यटक जो हैं वो वहां पर मौजूद थे जब ये हमला हुआ, और उनका रिकॉर्ड निकलवाया किस तरीके से एनआईए की तरफ से? क्या खुद कहा गया है कि जो लोग मौजूद थे वहां पर वो आए और जांच में सहयोग करें? क्योंकि अब ये तो अलग अलग वीडियोस हैं जो पर्यटकों ने रिकॉर्ड किए और उसके आधार पर पता चल रहा है कि वहां पर मौजूद थे। रोमाना, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि एनआईए के पास में जो है लगभग वहां पर उस वक्त जो है कितने लोग पहुंचे थे उनका जो है एक मोटा मोटा आंकड़ा पहुंच चुका है और इसी वजह से एनआईए भी अब कोशिश कर रहा है कि जो लोग सैलानी वहां पर गए थे उनके साथ में अगर वो ग्रुप्स में थे तो कितने लोग थे, उन जो सैलानी वहां पर गए थे उनसे भी जो वो जानकारी जुटा रहा है कि अगर एक सैलानी की जानकारी मिलती है लेकिन उसके साथ 10 लोगों का ग्रुप था तो 10 लोग कौन थे। इस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन रोमाना, मैं आसिफ की बात को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो मेरी जानकारी आई है एनआईए के सूत्रों के हवाले से वो ये है कि देखिए, भले ही यहाँ पर आसिफ ने जिस बात का जिक्र किया वो निश्चित तौर पर एक जो सवाल वहां पर ही जरूर है, क्योंकि जो ऋषि जिक्र कर रहे हैं वो 1:28 का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन रोमाना, अगर हम वीडियो को ही देखते हैं, हम जो उस वक्त पर नहीं जाते हैं, तो उस वीडियो में अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि ऋषि ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि ये वीडियो उसी दौरान का है जिस दौरान गोलियां जो चलनी शुरू हुई थी, क्योंकि लोग नीचे जो है गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज जिस बात का जिक्र ऋषि कर रहे हैं कि जो जिप लाइनर वाला इंस्ट्रक्टर था उसने जो है अगर उसको अंदाजा हो गया था कि नीचे गोलीबारी हो रही है, नीचे जो है आतंकियों का हमला है, या फिर अगर जो स्थिति सामान्य नहीं है तो फिर उसने ऋषि को नीचे क्यों जाने दिया, वो वहां पर रोक भी सकता था। तीसरी चीज जिस बात का जिक्र ऋषि ने किया है, ऋषि का यह दावा है कि उनके पास में जब उन्होंने जिपलाइन किया है उससे पहले का भी जो है वीडियो मौजूद है जिसमें उसने जो इंस्ट्रक्टर है उसने अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाया है। तो जब ऋषि वहां पर थे इसका मतलब जिप लाइनर को जो है साफ एहसास था कि नीचे गोलीबारी हो रही है, नीचे आतंकी घटना हो सकती है, इसी वजह से उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, लेकिन फिर भी ऋषि को छोड़ दिया जिप लाइन के ऊपर। तो ये कई तरह के सवाल हैं जो इस वक्त एनआईए के जहन में है, जिसको लेकर के जांच चल रही है। और आसिफ ने जिस बात का जिक्र किया ना कि इस वक्त जो है ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले पूछताछ की थी और उन्हीं की जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है पूछताछ के आधार पर एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो ताजा
ताजा वीडियो आया है उसने एक सवाल तो जरूर खड़ा कर बिल्कुल एक दिया नहीं है, बल्कि जिसका कई हम लोग सवाल पिछले खड़े कई कर दिए दिनों से अंकित चर्चा गुप्ता। कर लेकिन रहे हैं। इतना भी यहाँ पर बताना दर्शकों के लिए जरूरी हो जाता है कि साहब जब ये जिप लाइन चलता है तो जाहिर सी बात है वो मोटर होती है और मोटर की गड़गड़ाहट होती है और इतनी ऊंचाई पर वो गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी या नहीं पड़ रही थी ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो बिल्कुल शुरुआत का भी वीडियो रहा होगा जिस वक्त ये हमला होना शुरू हुआ तो कम से कम वो जो ऑपरेटर ऊपर खड़ा हुआ था ऊंचाई पर था और उसकी नजरें जो साफ तौर पर नजर आ रही है वो नीचे घाटी की तरफ है, तो वो लोगों को भागते दौड़ते जरूर देख रहा होगा, वो अफरा तफरी का सा एक माहौल जरूर देख रहा होगा, उसको ये समझ जरूर आ रहा होगा कि अरे ये नीचे क्या हो रहा है, कोई गिर रहा है, अचानक से कुछ हो रहा है। और ये तस्वीर जो है वो उस वीडियो से समझ में आ रही है कि वो अफरा तफरी का माहौल जिसको देखकर आभास तो जरूर उस ऑपरेटर को हुआ कि नीचे कुछ हो रहा है और इसी वजह से कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब अभी एनआईए पूछताछ में इस ऑपरेटर से भी लेगी। फिलहाल आसिफ कुरैशी और अंकित गुप्ता का यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। अगली बड़ी खबर का मैं रुख कर रही हूँ। पाकिस्तान को भारत की तरफ से किसी बड़े एक्शन का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने रूस से भारत को रोकने की अपील की। मॉस्को में पाकिस्तानी राजदूत ने रूस के उप विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान देखिए किस तरीके से अब दुनिया के देशों को अपनी ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में पाकिस्तान की तरफ से रूस से गुहार लगाई गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज राजपूत से कैसे पाकिस्तान दुनिया के देश को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति आगे बढ़ा रहा है। नीरज। बिल्कुल रोमाना, ये क्योंकि पाकिस्तान जानता है और पाकिस्तान को जैसे हमने दिखाया भी था, रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ, उनको लगता है कि भारत आक्रमण करेगा, इसलिए भारत आक्रमण ना करे इसके लिए जो पाकिस्तान की कोशिश है कि जो भारत के जो मित्र देश हैं और जिनसे पाकिस्तान अप्रोच कर सकता है, जैसे रशिया जो है भारत का बहुत ही अहम पार्टनर है, दोस्त है, हमारा इतिहास रहा है बंटवारे के बाद से, यानी कि आज़ादी के बाद से उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे और हाल के 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने जो रूस के जो डिप्टी जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, जो राजदूत है पाकिस्तान के मॉस्को में, और उनसे कहा, अपील की है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, आपको इंटरफेरेंस करना चाहिए, ताकि जो भारत जो है अगर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको रोक दीजिए। ये जो है अपील की है पाकिस्तान मतलब ने एक तरीके से नीरज राजपूत ये जो है वो पाकिस्तान का जो एक स्टांस है, मतलब वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो भी यहाँ पर उजागर हो रहे हैं कि सामने आकर कैमरास पे तो उनके मंत्री जो हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो किस तरीके से गीदड़ भपकियां देते हुए भारत को सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर पाकिस्तान डरा हुआ, सहमा हुआ, और ये बैकडोर चैनल्स जो होते हैं डिप्लोमेसी के, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने की जगह पे पाकिस्तान यहाँ पर नहीं रहे। बिल्कुल, पाकिस्तान अब यही कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हालांकि जो भारत पर आक्रमण करता है, हम लोग देखते हैं प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इस तरह की उसके ऊपर बन के आती है तो वो कूटनीति या फिर राजनयिक संबंधों की जो दुहाई देने लगता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने चीन और खासतौर से, क्योंकि चीन से भी अभी हाल के दिनों में हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, तो चीन और रूस तो जानते ही है कि भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है। जो राष्ट्रपति हैं पुतिन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी दोस्ती किसी से छिपी नहीं रही है। इसीलिए जो है पाकिस्तान ने अब रूस का सहारा लिया है, रशिया की मदद ले रहा है, और इसीलिए उनके जो राजदूत हैं जमाली मॉस्को में जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उनके विदेश मंत्री, रशिया के विदेश मंत्री से बातचीत की, आंद्राई रुदेनको से, और उनसे अपील की कि आप जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है इसमें आप इंटरफेरेंस करें। क्योंकि देखिए रोमाना, पाकिस्तान को पता है कि अमेरिका तो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के, और अगर जरूरत पड़ी है तो अमेरिका भी साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा भारत की। रशिया ऐसा देश है जो कि एक सपोर्ट करता है, मॉरल सपोर्ट करता है, आपके पीछे खड़ा रहता है आपके, वो डायरेक्ट कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है भारत के संबंधों में, जो भी द्विपक्षीय संबंध होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने जो रशिया को मदद ली है कि रशिया उनकी मदद करे। पंजाब के बठिंडा कैंट में जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं शख्स की। मोबाइल व्हाट्सएप चैट से ये खुलासा हुआ है आरोपी के। पाकिस्तानी लड़की को बठिंडा कैंट की जानकारियां दे रहा था ये शख्स। बदले में पाकिस्तानी लड़की ने इसे पैसे भी भेजे थे। 10 साल से बठिंडा कैंट के बेअंत नगर में ये व्यक्ति रह रहा था। तो गिरफ्तार इसको कर लिया गया है और अब इससे पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इस शख्स पर आरोप। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, उसी आरोपी की ये तस्वीर है जिस पर आरोप है कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। बठिंडा कैंट की संवेदनशील तस्वीरें इसने पाकिस्तान में एक लड़की के साथ साझा की। मोबाइल
से आरोपी के जो व्हाट्सएप चैट था उससे ये खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की जांच आप जानते हैं लगातार आगे बढ़ रही है। घटना स्थल पर एनआईए ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। स्थानीय लोगों से भी एनआईए पूछताछ कर रही है, ये भी खबर सामने आ रही है। एनआईए की टीम जो घटना के अगले दिन ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी और तब से लेकर अब तक एनआईए की टीम की तरफ से लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचकर एनआईए ने जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट भी किया है। स्थानीय लोगों से एनआईए पूछताछ कर रही है। वेस्टर्न घाटी में काम करने वालों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जैसे ही जांच शुरू हुई थी फौरन इस बेसरन घाटी में जो लोग काम कर रहे थे, जिनकी अपनी कुछ छोटी मोटी दुकानें थी, टी स्टॉल्स चला रहे थे, मैगी की दुकान चला रहे थे, उन सबको राउंड ऑफ करके उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब बड़ी खबर ये कि एनआईए की जो टीम है वो मौका वारदात पर क्राइम सीन को भी रिक्रिएट कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्राइम सीन को रिक्रिएट एनआईए की टीम की तरफ से किया जा रहा है ताकि अच्छे से ये समझ लिया जाए कि आखिरकार जो आतंकवादी थे वो किधर से आए थे, किस तरीके से यहां पर पहुंचकर उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए, कड़ियों को जोड़ने के लिए ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, देखिए जैसे ही एनआईए ने आधिकारिक तौर पर जांच अपने पास ली है, हालांकि जांच पहले से कर रही थी, लेकिन शनिवार की शाम को जैसे आधिकारिक तौर पर एनआईए को जांच हस्तांतरित हुई है, रविवार सोमवार पिछले 2 दिनों के दौरान एनआईए की टीम जो घटनास्थल पर पहुंची है और वहां पर एनआईए के पास अब तक जो सबूत आए थे, गवाहों से बात करने के बाद में, उसके साथ ही में जो वीडियो जो एनालिसिस उन्होंने किया, अलग अलग मोबाइल कैमरा से जो वीडियो सामने आए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का काम किया गया है। और आपने सही कहा कि इसके जरिए पता क्या लगाना चाहती है, पता ये लगाना चाहती है कि अगर जो है ये पता चल सके कि आतंकी किस डायरेक्शन से आए थे, कितनी देर वहां रुके, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया और किस तरह से वो वहां से फरार हो गए, तो ये तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश है। इसके साथ ही में ये भी पता लगाने की कोशिश है रोमाना कि ये जो तमाम वीडियो सामने आए हैं कि क्या इनमें से कुछ लोग संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिनको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमने देखा अब तक जो तमाम वीडियो सामने आए हैं उसमें जो सैलानी थे वो भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में एनआईए की कोशिश ये भी है कि ये पता लगाया जा सके इन वीडियो एनालिसिस के माध्यम से, इस सीन रिक्रिएशन के माध्यम से कि क्या कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस बात का एहसास था कि आतंकी घटना है, आतंकी गोली चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहीं पर खड़े रहे थे। तो इस तरीके से सीन को रिक्रिएट करने का मकसद साफ है कि इस मामले की जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, ना सिर्फ ये पता लगाया जा सके कि आतंकी कहां से आए, कहां गए, उसके अलावा संदिग्धों पर भी नजर बनाई जा सके।